पहले गोविंद की पूजा होती थी, अब गुरु की पूजा हो रही है। गोविंद की पूजा लोग भूल गए। पहले लोग नारायण की पूजा करते थे, अब लोग नारायण की पूजा नहीं करते, अब नर की पूजा करने लगे हैं लोग। जबकि पूजा तो सिर्फ नारायण की ही होनी चाहिए, पूजा तो सिर्फ गोविंद की होनी चाहिए। गुरु मार्गदर्शक है। और मैं तो यहां तक चैलेंज करके कह सकता हूं, एक भी संत की एक भी लिखी बात बता दो, जितने बड़े बड़े संत भाई, कि उन्होंने एक दोहा में, एक चौपाई में, एक छंद में कही होए कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो। और अब 4 दिन है तुमने हमें लिखी लिया जो कौन भी महात्मा बड़े बड़े जितने सिद्ध भाई हैं, उनने कहूं लिख दो होए कि भगवान को छोड़ के हमारी पूजा करने लगी। पर आजकल हम नर की पूजा करने वाले हैं, असली को छोड़ के नकली की पूजा करने लगे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? घरों में भगवानों की फोटो नहीं है, बाबों की फोटो ठोके हैं आदमी, नहीं ठोके? कछु कछु तोरे भगवान से ऊपर बाबा जी हर की फोटो धर के पूज रहे। एक गलती कभी मत करना अपने घर की पूजा स्थान में। आप किसी संत को मानते हो, आप किसी गुरु को मानते हो, आपका भाव है, पर वो भगवान से ऊपर नहीं हो सकते। कोई भी हो, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। हाँ, मंदिर में रखो पर नीचे रखो। क्योंकि मैंने जितना जाना है, संतों के साथ बैठा हूं, और जितना मैंने साहित्य पढ़ा है, मैंने आज तक किसी संत के ये शब्द नहीं पढ़े कि भगवान को छोड़कर हमारी पूजा करने लगो। पर आजकल जितने नकली हैं, वे जा कह रहे कि भगवान को छोड़ के हमारी पूजा करो। क्योंकि जो संत हैं, जो साधु हैं, जो भगवत प्राप्त महात्मा हैं, अब वो कोई ऐसी समझ ली, ऐसे नया है समझ में। एक सांप होते मणि बारो, ये कह लेगा मणि रहते, वो को नहीं मिला। मणि बारो सांप को नहीं मिला, वो तो अपने बिल में बैठो है, बहुत भीतर और मस्ती में बैठो है, काशो को मणि मिल गई है। ऐसा ही जिसको राम राजमणि मिल गए हैं, रामो राजमणि, राम जी भी मणि धारी है, मणि है वो। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणा विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। तो जिनको राम रूपी मणि मिल गई है, वो तो गुफाओं में बैठे हैं। तो जिस सांप के पास मणि होती है, वो कभी बाहर नहीं आते। नाग पांचों पर सांपों की पूजा खूब हो। कौन सांपों की? जिनके लिए मणि नहीं है, उन सांपों की। अच्छा बताओ, आज तक कहूं तुम उन्होंने मणि बारो सांप ले आओ तुम्हारे घरे को पूजवावे, कि जो सांप मणिधारी है एक ही पूजा कर लो। क्योंकि जिसको मणि मिल गई वो मुक्त हो गया। और पूजा कौन की हो रही? जिनके खुद के दांत टूटे हैं, वही सांप की पूजा हो रही। पूजा कौन सांप की हो रही? जो खुदाई पिटारे में बैठो है, जो खुदाई अगर सपेरो निकार दे तो निकार जे, उठा के दबा दे तो दब जे। जो स्वयं परतंत्र है, आज उसकी पूजा हो रही है। पर जिसके पास मणि है, उसकी पूजा नहीं हो रही है, और उसको पूजा की आवश्यकता भी नहीं है। जितने जे सांप पूज रहे हैं, नाग, ये दूसरे के बंधन में है। देखो, निवेदन ये है कि नारायण की पूजा करो, नर की पूजा मत करो। गुरु से मार्गदर्शन लो
पर पूजा हमेशा गोविंद की करो। पूजा के लायक तो गोविंद ही हैं, राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश हैं, पर हमने मणिधारी की पूजा बंद कर दी और जो स्वयं पिटारे में बंद सर्प बैठा है उसकी पूजा हम लोग बड़े प्रेम से कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोनो आदमी कुआ में डूब रहा हो और वो कह रहा हो बचा ले डूब गए, बचा ले डूब गए, जाइए। अब अगर डूब गए हो तो चिल्लिया ले तो बताओ। अगर वो डूब गए हो तो की आवाज न करे आती, वो सरासर झूठी नहीं बोल रहा कि बचा ले डूब गए, बचा ले डूब गए, माने अब डूबो नैया। अगर चिल्लिया रहो है तो डूबो नैया, और डूब जे है तो चिल्लिया है न। तो जिसको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है उसका चिल्लाना बंद हो जाता है, वो फिर चिल्लावे के लायक ही नहीं बच, वो तो फिर अपने आप में आनंद में डूबो है, फिर उसको दुनिया से लेने देने का है। बताओ क्या उसको सम्मान चाहिए, क्या धन चाहिए, क्या मान चाहिए? फिर उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे वो तत्व मिल गया हो वो इस दुनिया के झूठे तत्व में उलझने वाला नहीं है। तो आज सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि गुरु के मिलवे के, और जिसको गुरु मिल जाएगा उसके जीवन के आधे से ज्यादा समस्याएं तो गुरु के दर्शन मात्र से दूर हो जाएंगे। पर मिल जाए गुरु, ये सोने मिले कि गांव गांव गुरु जी फिरे, वो कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दे, तुम्हें जहां मन हो तुम्हारा जज्जो, अच्छो मेगो धोती कुर्ता बल लाए आओ, सुमंत्र अब्बाई दे रहा सुपरे से गुरु जी हर की गत भी बा होत है। एक चेला को पता लगो कि गुरु जी मर गए, कहने लगो अच्छो भाव काहे के गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, और हर साले आ जात ते धोती कुर्ता लेन। हर ही साले आते सो अच्छे मर गए। गुरु का मतलब है, ध्यान से सुनना, आत्मा और परमात्मा के बीच में गुरु तत्व क्या है? आत्मा और परमात्मा के बीच में गुरु तत्व क्या है? आत्मा परमात्मा के बीच में गुरु तत्व है जैसे कपड़े में तुरपाई होती है। कुर्ते में देखना बाह को लोटा होगा तो वहां तुरपाई लगी होगी। उसने क्या किया, दोनों कोंटों को जोड़ दिया, पर वो धागा दिख नहीं रहा होगा। ऐसे ही गुरु है, आत्मा और परमात्मा को जोड़ तो देता है पर दिखता नहीं है। वही गुरु तत्व है, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का जो कार्य करे उस धागे की तरह, वो गुरु है। और जो सारी कामनाओं की पूर्ति कर दे वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में जब तक कामना रहे परमात्मा से मिलने की ललक उठ ही नहीं सकती है। क्योंकि जिस दिन कामना मिटेगी उसी दिन तो गुरु से मिलने की जीव को ललक लगेगी, वरना ललक लगने वाली नहीं है। उस मालिक से मिला दे उसका नाम गुरु है। तो गुरु कृपा, गुरु कृपा से मिलेगी शिव कृपा। शिव कृपा कैसे होगी? भगवान नाम जप के द्वारा,
क्योंकि भगवान शिव को सबसे अधिक अगर कुछ प्रिय है तो भगवान का नाम प्रिय है। कभी भी आप शिव मंदिर में जाकर बैठ करके और महामंत्र का जाप करके देखना, कुछ ना बने तो सीताराम सीताराम की कीर्तन भगवान शिव को सुना के देखना। सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर भोलेनाथ होते हैं तो भगवान के नाम की ध्वनि सुन के प्रसन्न होते हैं, और इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार तो शिव जी समाधि में बैठे थे, ध्यान से सुनना। बहुत दिन के बाद समाधि खुली और जैसे ही आंख खुली तो मुंह से नाम निकल गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पार्वती जी दौड़ करके आ गई और कहा, भोलेनाथ ये तो बहुत अच्छा नाम लग रहा है। शिव जी बोले, यही तो हम समाधि में जपते रहते हैं, महामंत्र यही जपत महेशु। पार्वती जी बोली, और गाओ, हमें तो अच्छा लग रहा है। शिव जी बोले, सही में तुम्हें अच्छा लग रहा हो जो कीर्तन? बोले हाँ। चलो तो अब तुम्हें हम कीर्तन ही सुनवाएं। पार्वती को लेके कहां गए भोलेनाथ? शेषनाग पाताल में। शेषनाग हजारों फनों से झूम झूम के भगवान के नाम की कीर्तन करते हैं, झूम झूम करके कीर्तन गाते हैं। जैसे ही शिव जी पहुंचे और जो नाम सुनाई दिया महामंत्र, शिव जी तो सब भूल गए कि पार्वती जी साथ में आई हैं, और जो कानों में नाम महामंत्र पड़ा, नाचने लगे, डमरू बजाने लगे, और इतने नाचे इतने नाचे इतने नाचे और इतने खुश हुए भोलेनाथ कि भोलेनाथ की आंखों से 2 आंसू गिर गए। देखो, आदमी या तो जब दुख में होता है तो आंसू निकलते हैं, या बहुत प्रसन्न हो जाए तो भी आंसू निकल आते हैं। प्रसन्नता में भी आंसू निकलते हैं और दुख में भी आंसू निकलते हैं। दोनों स्थितियों में आंसू निकल आते हैं। पार्वती जी तो घबरा गईं कि एक बार हमारे स्वामी जी के माथे से पसीने की बूंद गिर गई थी तो महाभयंकर राक्षस पैदा हो गया था। शिव जी के पसीने की बूंद से कौन सा राक्षस प्रकट हुआ था? शिव जी के पसीने की बूंद से जो राक्षस प्रकट हुआ था उसका नाम था जलंधर। हाँ, जलंधर नाम के दैत्य की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से, जब भगवान शिव के माथे से पसीने की बूंद गिरी समुद्र में के किनारे, तो एक बालक बन गया और उसने इतना भयंकर रुदन किया, इतना भयंकर रुदन किया कि पूरा त्रिलोक कप गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने अपनी सृष्टि में ऐसा कोई बनाया नहीं, कौन बन गया? कौन बन गया ऐसा? तो ब्रह्मा जी गए तो एक बड़ा प्यारा शिव जी का पुत्र है, उठा लिया गोदी में और उसने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया और इतना तेज गला दबाया, इतना तेज गला दबाया कि ब्रह्मा जी के अश्रु आ गए। जब देवताओं ने हाथ ताने तब जलंधर ने ब्रह्मा की गर्दन छोड़ी। ब्रह्मा से कहा इसका नाम रखो। बोले मेरी आंखों से जल निकल आया इसलिए इसका नाम जलंधर होगा।
इसकी पत्नी का नाम था वृंदा। एक बहुत अच्छी बात और आपको बता रहा हूं, इस कथा अब आ गई है। इसकी पत्नी का नाम था वृंदा, बड़ी पतिव्रता नारी थी। यहां तक कि भगवान शंकर को भी भगना पड़ा था जलंधर के सामने से। क्यों? क्योंकि पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता वृंदा की शादी जलंधर से क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि वृंदा गणेश जी को बड़ा प्रेम करती थी। वृंदा गणेश जी से बड़ा प्रेम करती थी। उसने विचार किया कि गणेश जी से हमारी शादी हो जाए, तो शादी का प्रस्ताव लेके गई गणेश जी के। बोले आप हमसे शादी कर लो। गणेश जी ने कहा हमें शादी करनी नहीं है। बोले क्यों? बोले हम तो माँ बाप की सेवा करेंगे। बोले शादी करके भी सेवा हो सकत? बोले फिर नहीं होए। बताओ। अच्छा, शादी के कार्ड में देखियो तुम और जब लड़का लड़की के नाम लिखे जाते ऊपर, तो लड़की के आगे लिखो जाते सौकांक्षणी, मनवा किलो 100 लिख के बिंदी धर दे। ऐसे लिखो रहते कार्ड पे, सौ और बिंदी माने सौकांक्षणी। और लड़का के आगे लिखो जाते चिरंजीव, सो पूरा चिरंजीव नहीं लिखो जाए, ची लिख के बिंदी धर दे और फिर लड़का को नाम लिख दे। मतलब स्पष्ट पहले ही लिख देते हैं घर के कि बिटिया के आगे लिखो है सौकांक्षणी, मतलब बया के 100 के है। यही से लड़की के आगे 100 लिखो रे के बाद तुमसे आके 100 के है, तो तुम्हें क्या करने? तुम्हारे आगे लिखो है चिरंजीव, तुम ची भरने कर गो। घरवारी कछू कहते रहे तुम्हें ची भर नहीं करने, तो व्यवस्था ठीक ठाक है। न घर की गृहस्थी की गाड़ी आगे नहीं चल रही। कछू भी कहते रहे तुम तो सुनाते रहो। वृंदा ने खूब कहा गणेश जी से कि हमसे शादी कर लो, पर जब गणेश जी नहीं माने तो वृंदा ने श्राप दे दिया गणेश जी को कि तुम हमसे शादी नहीं कर रहे, अब जाओ तुम्हारी 2-2 शादी होंगे। गणेश जी को भी गुस्सा आ गई कि जब हमें न करने थी तो श्राप देवे की क्या जरूरत थी? अब हमारी भली 2 शादी हो जाएं, पर हम तुम्हें श्राप देते हैं, अब तुम्हें राक्षस पति मिल है जाओ। इसीलिए इतनी पतिव्रता नारी का विवाह जलंधर जैसे राक्षस से हो गया गणेश जी के श्राप के कारण। ब्रह्मा ने नाम रखा, शिव के पसीने से पैदा हुआ। समुद्र ने इसको पाला, शुक्राचार्य ने इसको दैत्य कुल की परंपराओं की शिक्षा दी। इसने सब देवताओं पे अधिकार कर लिया अपना। एक दिन पहुंच गए नारद जी, ध्यान से सुनो बात, अच्छी बात बता रहे हैं। जलंधर अपनो वैभव दिखा रहा हो तो नारद जी को बोले हमारा महल देखो। नारद जी बोले यार तुमने तो विष्णु को भी फेल कर दो, इतनो आलीशान महल तो विष्णु के लेगा भी नहीं। जलंधर बोलो तो आओ हम खजानो और देख ले। जो नारद जी ने खजानो देखो, कहने लगो रे जलंधर तुमने तो कुबेर को फेल कर दो, सो जो और खुश होगा। अब नारद जी कौन उल्था दे जाए। जलंधर बोलो मतलब हमसे आगे अब कौन ने कहा? इतने में आ गई वृंदा। जलंधर बोलो जा हमारी पत्नी आए। नारद जी बोले कि जलंधर हर काम में तो तुम आगे हो, बस एक काम में पीछे रह गए। बोले का? बोले जितनी सुंदर पत्नी भगवान शिव के पास है उतनी तुम्हारे पास नहीं है। अब राक्षस माने राक्षस। जो कहने लगो जब ये कई कमी है तो बाबी पूरी करें दे रहे, हम बुलवाएं ले रहे। इसने तुरंत राहु को भेजा। राहु को भेजा
भगवान शिव उस वक्त समाधि में बैठे थे। ये राहु ने जाके इतने अपशब्द कहे माता से, इतने अपशब्द कहे माता से, शिव जी की समाधि तो नहीं खुली, पर बीच में से कैलाश फट गया। जब राहु ने अपशब्द बोले माता कैलाने, तो बीच में से कैलाश फट गया और एक भयंकर गण प्रकट हुआ। और जब कैलाश फटा तो शिव जी की भी समाधि खुल गई। ये गण राहु को खाने दौड़ ही रहा था। ये गण राहु को खाने दौड़ ही रहा था। शिव जी ने कहा रुक जाओ, इसको क्यों खा रहे हो? बोले ने हमारी माता के लाने अपशब्द बोले हैं। शिव जी ने कहा क्यों राहु, तुम क्यों अपशब्द बोल रहे? राहु बोलो कि भोलेनाथ हम नहीं बोल रहे, जलंधर ने को आई है जैसा। तो शिव जी बोले उस गण से कि देखो ऐसा है कि नीति विरोध न मारे दूता, जो तो दूत आए, जो कछु मालिक ने कह दई वो कहते आओ। अब दंड तो अपन मालिक को दे भी, इसमें इसकी क्या गलती? वो बात भी सही है यार। जैसे तुम्हें कोई चिट्ठी डाले और उसमें लिखी हो गाड़ी, और तुम पढ़ के पोस्टमैन से लड़ बैठो, अब पोस्टमैन की क्या गलती? भाई जो कछु तुम्हारे नाव से चिट्ठी आई थी उन्हें तुम्हारे घर दे ही भरे, उन्हें थोड़ी लिखी में